Welcome to eMedicosis channel. Today we are going to discuss about the Vibrio cholera bacteria. First of all, we are going to study definition, then morphology and culture, characteristics, clinical manifestations. I will started video. Vibrio cholera is a gram-negative bacteria. A disease causes severe acute virulent diarrheal, waterborne cholera, foodborne infection. ये क्या होता है? बोथ होता है, पेंडेमिक भी होता है और एंडेमिक भी होता है। और ये क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले हम बारे में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, रोड शेप का होता है। फैमिली क्या होती है इसकी, विब्रोनेकी। जीनस विब्रियो। स्पीशीज विब्रियो कोलेरा। कर्व शेप का होता है, कोमा लाइक का होता है। नॉन फास्टिडियस फास्टिडियस रेड पिंक स्टेन होता है। एस शेप का रोड होता है, रोड शेप का होता है। लेंथ कितनी होती है, 1.5 to 3 माइक्रोमीटर। वेट कितनी होती है, 0.2 0.7 माइक्रोमीटर। नॉन स्पोरिंग होता है, स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। एंड नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। पोजेस सिंगल पोलर फ्लैजिलम होता है। डार्टिंग मोटिलिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इरेटिक मोटिलिटी होती है। कैसा कल्चर जब मीडिया करते हैं तो कैसा सीन होता है इसमें, शूटिंग स्टार अंडर द माइक्रोस्कोप एंड प्रेजेंस फ्लैजिलर एंटीजन एच, सोमेटिक एंटीजन ओ। अब हम कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो क्या होगा इसमें, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, पीएच कितना होता है चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए, 8.6। और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। हेलोफिलिक नेचर होता है। कोजिंग क्या कोज करता है, कौन सी डिजीज कोज करता है, कोलेरा। और कौन सी डिजीज होती है, वाटर और फूड बोर्न इन्फेक्शन होता है। इनहेबिटेट ये कहाँ रहते हैं, इनका जो होता है नेचुरल हैबिटेट वो कहाँ होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ये। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनके, वाया पेशेंट्स कैरियर्स, पेशेंट के थ्रू फैल सकता है, कैरियर होगा कोई, या फिर वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड होगा। वाटर बोर्न ट्रांसमिशन, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटासिड्स एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। पैथोजेनिसिटी की अगर हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 12 to 72 आवर्स। एंड कोज क्या करता है, कौन सी डिजीज पहले बताया था मैंने आपको, कोलेरा डिजीज होती है, ये कोज करते हैं। रिलीज करते हैं ये क्या, एंटेरोटॉक्सिन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेरा टॉक्सिन्स। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है, और कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनिसिटी अब हम पढ़ रहे हैं। जो कोलेरा टॉक्सिन्स होते हैं वो कंपोज होते हैं सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी। सब यूनिट ए जो है उसे एक्टिव बोलते हैं और सब यूनिट बी जो है उसे हम बाइंडिंग बोलते हैं। सब यूनिट कंपोज टू कंपोनेंट्स A1 एंड A2 कंपोनेंट्स होते हैं जॉइनेड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। उनसे किससे करते हैं, ये जॉइनेड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, A1 और A2 को। आफ्टर सब यूनिट बी, बी स्टैंड्स फॉर बाइंडिंग, तो ये क्या करेंगे, कोलेरा टॉक्सिन्स के ऊपर क्या जाके बाइंड कर लेंगे। देखो जो दो सब यूनिट होती है, सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी। सब यूनिट बी जो होगा वो क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, और जो सब यूनिट ए है वो एक्टिवेट करेगा, एक तरह से एक्टिव फॉर्म में होती है ये। तो आफ्टर बाइंडिंग, ये स्टार्ट कब होती है साइकिल, आफ्टर बाइंडिंग। सबसे पहली जो स्टेज होगी वो क्या होगी, आफ्टर बाइंडिंग सब यूनिट बी टू कोलेरा टॉक्सिन्स के साथ क्या कर देगा, बाइंड हो जाएगा। उसके बाद बाइंड होने के बाद A1 जो कंपोनेंट है एक्टिवेट कर देंगे किसको, होस्ट एंजाइम को। क्यों, क्योंकि ये एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, होस्ट एंजाइम्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से CMP पाथवे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा एंजाइम इंक्रीज हो एक्टिवेट किया इन्होंने, एडेनिलेट साइक्लिस एक्टिवेट किया है इन्होंने, और CMP क्या हो जाएगा, पाथवे इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज CMP मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनहिबिट म्यूकोजल माइक्रोविलाई फ्रॉम एब्जॉर्बिंग एनी सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। क्या हो जाएगा, रोक देंगे, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या फिर बिल्कुल ही स्टॉप कर देंगे। बट इंक्रीज हो जाएगा क्या, क्लोरिन क्लोरीन एंड H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा, प्रफ्यूज आउट फ्लूड क्या हो जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगी, इंटेस्टाइन में इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोफ्यूज आउटफ्लो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमिन के अंदर, जिसकी वजह से क्या कोज करते हैं ये वाटरी डायरिया। वाटरी डायरिया ही क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे Na और पोटेशियम का जो आयंस का जो लेवल था वो क्या हो गया, मतलब एब्जॉर्बिंग जो था वो क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था, जिसकी वजह से इंक्रीज जाते हैं क्या, क्लोरीन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से क्या आएगा, वाटरी डायरिया हमें देखने को मिलेगा।
अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लैब डायग्नोसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसमें हॉलमार्क ऑफ कोलेरा क्या है देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, ओलिगोयूरिया स्टैंड फॉर क्या आएगा, जब यूरिन की क्वांटिटी क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा देन नॉर्मल से। अपटेंडेंट एंड सन कैन आइस देखने को मिलेगी, ड्राइनेस हो चुकी है, डिहाइड्रेटेड हो चुकी है बॉडी, क्यों वाटरी डायरिया हो रहा है बार बार इसी वजह से, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, डिहाइड्रेशन के जितने भी साइन सिम्टम्स होते हैं वो सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट है वॉशर वुमेन हैंड्स, हैंड्स कैसे दिखेंगे, वॉशर वुमेन जैसे कि वॉशर वुमेन के हैंड्स होते हैं वैसे दिखेंगे, इनऑडिबल वॉइस होएगी, पेशेंट बोलेगा पर सुनाई नहीं देगा, इतनी धीरे बोलेगा, इंटेस्टिनियल ब्लॉकेज हो जाएगी, वाटर डायरिया, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोलेरा सिकाई बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है इसका सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का बिल्कुल ही क्या हो जा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट रीनल फेलियर। अब हम पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस। ये हमारा लैब डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हम स्पेसिमेन लिया है हमने, स्टूल का सैंपल लेंगे, रेक्टल स्वैबिंग, स्टूल का सैंपल कब लेंगे, इन मॉर्निंग कलेक्टेड एंड बिफोर, कब कब लेते हैं, बिफोर टेकन एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, तब हम क्या लेंगे, स्टूल का सैंपल लेंगे। कोई भी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी नहीं देनी है किसे, सैंपल लेने से पहले। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या देखेंगे हम, ग्राम स्टेनिंग, उसमें क्या दिखेगा हमें, कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रोड्स पिंकिश रेड कलर के क्या दिखेंगे, क्लोनिस फॉर्मेशन दिखेंगे। हैंगिंग ड्रॉप मेथड में क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी, उसमें हमें स्ट्रिंग में ही क्या करेंगे, डार्टिंग मोटिलिटी क्या करते हैं, शो करते हैं, एज अ लाइक किसकी तरह, शूटिंग स्टार की तरह। कल्चर मीडिया करेंगे, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, ऑन एल्कलाइन न्यूट्रिएंट अगार एल्कलाइन में करेंगे तो कैसे कॉलोनीज फॉर्मेट होगी, मोइस्ट स्मूथ और डिस्टिंक्ट स्मेल। एंड ब्लड अगार में करेंगे तो कैसे दिखेगा, ड्यू टू हीमोडाइजेशन क्लियर जोन फॉर्मेट दिखेगा। एंड ऑन मैकन की अगार में पिंक कलर कॉलोनीज दिखेगी और नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज दिखेगी। उसके बाद है जिलेटिन, जिलेटिन स्टैब कल्चर, इसमें फनल शेप्ड की, एक सेकेंड, इसमें क्या होगा, फनल शेप्ड का जो बैक्टीरिया है वो दिखेगा। टू डेवलप कितने दिन में होता है, 2 से 3 डेज में। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसको, 22 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट है एल्कलाइन पेप्टोन वाटर में क्या ग्रोथ होएगा, पेलिकल फॉर्मेशन हो जाएगी बैक्टीरिया के अराउंड। एंड लास्ट है थायोसल्फेट अल्ट्रा बाइल साल्ट्स सुक्रोस अगार, इसमें येलो कलर की कॉलोनीज फॉर्मेशन दिखेगी। जिलेटिन टोरोकोलेट ट्रिपनेस टेलुराइट अगार, इसमें क्या दिखेगा, प्रोड्यूस ब्लैक कलर बैक्टीरिया दिखेगा। बाइकोमेकल टेस्ट करेंगे तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा, इंडोल टेस्ट पॉजिटिव होगा, सेमी सोइल मेंटोल टेस्ट भी क्या हो जाएगा, मोटाइल विद फर्मेंटेशन होगा। सिटेट टेस्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यूरिया टेस्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यूरिया टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्ट्रिंग टेस्ट क्या होगा, म्यूकोड सस्पेंशन एंड लिफ्ट, स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग टेस्ट होता है, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो हमने सस्पेंशन जो बनाया हुआ होता है वो क्या हो जाता है, लिफ्ट अप या हैंगिंग अप हो जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, ये कंफर्मेशन भी मांगा जाता है, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड इनडायरेक्ट हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो पढ़ ली थी। उसके बाद है ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे, रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे हम, लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। एंड रिहाइड्रेशन आउटपुट एंड इनटेक ऑफ फ्लूइड मस्ट भी मॉनिटर करेंगे, आउटपुट एंड इनटेक। आईवी रूट फॉर रिहाइड्रेशन शुड बी सीवियर रिहाइड्रेटेड, आईवी रूट से किसको किसको हम फ्लूइड थेरेपी देंगे, सीवियर जो कौन सा पेशेंट होगा, सीवियर डिहाइड्रेटेड पेशेंट होगा, हु अनेबल टू टेक फ्लूइड ओरली, जो ओरली फ्लूइड टेक नहीं कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ स्टूल क्या हो रहा है, पैसेज ग्रेटर ज़्यादा आ रहा है 10 ml से kg पर आवर्स, तो भी हमें कैसे देना पड़ता है, क्योंकि क्या हो जाएगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा ही डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ORS गिवन। कीमोथेरेपी में क्या क्या देंगे हम, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, फोरोजोलिडोन, कोट्रीमैक्सोल, नोरफ्लॉक्सिन्स, ये सारे हम कीमोथेरेपी में ट्रीटमेंट देंगे। प्रोफाइलैक्सिस इसकी एक है CVD 103 HYR,
लाइव अटेंडेड वैक्सीन है ये, कौन सी? कोलेरा वैक्सीन होती है ये। अब प्रिवेंशन क्या क्या देंगे हम? प्रिवेंशन यही रहेंगे हमारे, प्रोवाइड कंटामिनेटेड वाटर, अनकंटामिनेटेड वाटर, मेंटेन हाइजीन सैनिटेशन और क्लोरिनेशन बॉइलिंग वाटर। जब भी पेशेंट वाटर इनटेक करेगा तो कौन सा वाला वाटर देंगे, क्लोरिनेशन या फिर बॉइलिंग वाटर। प्रोवाइड हाइजीन प्रैक्टिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।